नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। लालू प्रसाद यादव रिम्स के अस्पताल में भर्ती हैं, चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार विवादों में घिरे रहे हैं, विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। बीते दिनों आपने देखा होगा किस तरह से ऑडियो वायरल हुआ था रिम्स के केली बंगले से। उसके बाद लगातार जिस तरह से राजनीतिक गरमाया और केली बंगले से उनको रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती किया गया। उसके बाद से लगातार बिहार की राजनीति में गरमाई रही, बिहार से लेकर के झारखंड की राजनीति गरमाई रही। वहीं अब एक और नया मामला सामने आया है, जब कहा जाए बिहार से लेकर के झारखंड का मामला गरमा गया है और झारखंड के बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो अब इसको लेकर के एक्टिव हो गए हैं और झारखंड के सरकार को, हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से बयानों में बने रहते हैं लालू प्रसाद यादव, और बिहार की राजनीति हो या फिर झारखंड की राजनीति हो, और दोनों राज्यों की राजनीति को कहा जाए कि एक रूप से समेटते हैं। तो वही एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड से कि लालू प्रसाद यादव पे आरोप लगा है कि उनकी पार्टी, उनके जो युवा राजद हैं, वो रिम्स के अस्पताल में एक बंगले में उन्होंने अपना पार्टी का दफ्तर बना लिया है। इसको लेकर के लगातार ये खबरें आ रही है कि बीजेपी के जो झारखंड के जो बीजेपी नेता हैं तमाम ये आरोप लगा रहे हैं और हेमंत सरकार को घेर रहे हैं। वहीं ये खबर आ रही है कि रिम्स परिसर में स्थित एक स्टाफ क्वार्टर पर आरजेडी ने अवैध कब्जा कर लिया है। रिम्स के सरकारी क्वार्टर में झारखंड प्रदेश युवा राजद का अब तक दफ्तर खोल दिया गया है। वहीं इसकी लगातार आरोप भी लगते रहे हैं। वहीं 3-4 फोटोज जारी किए गए हैं झारखंड के जो बीजेपी नेता हैं उनके द्वारा, और साथ ही सरकारी अस्पताल के सरकारी क्वार्टर में कब्जा कर युवा राजद के नेता वहां लगातार सियासी कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। पिछले कुछ महीने में इस सरकारी क्वार्टर में 1 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा चुके हैं। वहीं कई तस्वीरें बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने जारी किया, जिसमें कि रिम्स के सरकारी क्वार्टर में युवा राजद के नेता सियासी कार्यक्रम करते दिख रहे हैं। एक पखवाड़े पहले रिम्स के इस क्वार्टर में युवा राजद मोर्चा ने अपने नए सदस्यों के सम्मान समारोह में स्वागत का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार ये सवाल उठाती रही है कि लालू प्रसाद यादव को इतनी सहूलियत रांची में कैसे मिल रही है। इसको लेकर बिहार की राजनीति भी कभी न कभी गरमाती रही है। जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा था कि ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से बिहार से लेकर के झारखंड की सियासत गर्म हो गई थी। वहीं अब एक और बड़ी खबर और आरोप लगने के बाद से फिर से विवादित घेरे में आ गए हैं, विवादों में आ गए हैं श्री लालू प्रसाद यादव। लगातार उनका इलाज चल रहा है। बीते दिनों आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव भी मिलने गए थे और मिल करके जैसे ही आया और लगातार बड़े बड़े फैसले लेने लगे और उन्होंने कहा कि हमें राजद में जो भी फैसले हो रहे हैं उनको लेने के लिए हमें छूट मिल गया है। वहीं इस बड़ी खबर से और एक आरोप से देखने वाली बात है कि राजद अब क्या एक्शन करती है, क्या एक्शन लेती है। वहीं लगातार जो बयान दिए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा कि झारखंड सरकार लालू प्रसाद यादव को सह दे रही है, उनको इतनी सहूलियत कैसे मिल गई जेल में। वहीं लगातार इसको लेकर के आरोप भी लग रहे हैं लालू प्रसाद यादव को। रिम्स के सरकारी क्वार्टर पर आरजेडी के कब्जे के बाद एक बार फिर रिम्स प्रबंधन और लालू प्रसाद पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बीजेपी और प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि लालू प्रसाद राजकीय अतिथि हैं। जेल में होने के बावजूद उन्हें राजकीय अतिथि के माफिक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं लालू प्रसाद यादव को निदेशक का बंगला तक दे दिया गया। कोरोना के बचाव के नाम पर लालू को बंगले में रखने के बाद अब राजद प्रदेश कार्यालय बनाने के लिए क्वार्टर किसने अलॉट किया। तो लगातार झारखंड के जो बीजेपी नेता हैं उन्होंने सरकार को घेरा है, झारखंड के सरकार को घेरा है और कहीं न कहीं उन पे आरोप लगाया है कि वो जो जिस तरह से केली बंगला उनको मिला था, कोरोना काल में केली बंगला मिला था, केली बंगला में अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। उसके बाद जब ऑडियो वायरल हुआ तो ऑडियो वायरल होने के बाद उनको फिर से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया था। वहीं अब एक बड़ी खबर और एक बड़ा आरोप लगा है लालू प्रसाद यादव पे। उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि उनकी उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। कहीं रिम्स प्रबंधन के लालू प्रसाद के दबाव में आकर यह क्वार्टर राजद नेताओं के जिम्मे तो नहीं किया, या फिर अगर आरजेडी ने अवैध रूप से सरकारी क्वार्टर पर कब्जा कर लिया तो रिम्स प्रबंधन ने कार्रवाई क्यों नहीं की। रिम्स के सरकारी क्वार्टर में युवा राजद के प्रदेश कार्यालय का संचालन किसकी मंजूरी से किया जा रहा है। तो एक लगातार ये सवालों के घेरे में है लालू प्रसाद यादव। जिस तरह से बीते दिनों ऑडियो वायरल के बाद विवादों में घेरे में थे, फिर युवा राजद का जिस तरह से सरकारी
अस्पताल में सरकारी क्वार्टर में खास करके नेताओं के द्वारा जमावड़ा लगना और फिर कहना कि सम्मान समारोह आयोजन किया गया, तो बीजेपी नेताओं के जो बयान, जो आरोप है, और इसके बाद युवा राजद पे ये आरोप लगना कि इन्होंने दफ्तर खोल दिया है। अब इसके बाद देखने वाली बात है कि किस तरह से राजद के तमाम जो नेता हैं किस तरह से रिएक्शन करते हैं। लाजमी होगा ये देखना। कुछ चंद तस्वीरों के साथ छोड़ते आपको जाते हैं। देखिए क्या कुछ तस्वीरें बीजेपी के द्वारा शेयर की गई है। लगातार आप भारत लाइव को देखते रहें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।